चलिए। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लाइफ लाइन साइंस क्लासेस कुशहर में। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 9, ऊंचाई और दूरी। ये उसी का पार्ट है और आज हम लोग इसके विषय में पढ़ने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऊंचाई का अब नहीं, अब तक पढ़ाते हैं ना, तब देखो ऊंचाई की। देखो, जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर के बारे में पहले जानना बहुत ही जरूरी होता है। आप पढ़े थे ना? आप पढ़े हैं ना ये चीज? पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सुनिए, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे इसमें क्या कह रहा है? ऊंचाई। क्या कह दिया? ऊंचाई। और दूसरा क्या कह रहा है? दूरी। देखो, ऊंचाई और दूरी क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई का मतलब क्या होता है इसके बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलिएगा? हाइट। ऊंचाई का मतलब क्या होता है बुआ? ऊंचाई का मतलब होता है किसी भी वस्तु का जो लंबवत जो दूरी होता है ना, लंबवत यानी सीधा जो दूरी होता है ना, लंबवत दूरी यानी सीधा दूरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की लंबवत 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 दूरी को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। लंबवत कह सकते हैं या उदग्र कह सकते हैं। बात समझ गए? उदग्र भी इसको कह सकते हैं। लंबवत की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? इसको उदग्र कह सकते हैं। तो किसी उदग्र का मतलब होता है ऊपर की तरफ। जैसे मान के चलिए, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ कोई लड़का है, आपसे पूछा जाए कि उसकी ऊंचाई क्या है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नापिएगा, है ये नापिएगा, ये ना कहिएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका ऊंचाई कहेंगे। यह इसका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। यह क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो देखो, ऊंचाई में मुख्य रूप से हम वाई अक्ष की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऊंचाई में हम किसकी बात कर रहे हैं? वाई अक्ष की वाई अक्ष की दूरी ली जाती है। वाई अक्ष की ऊपर वाली दूरी ली जाती है वाई अक्ष की ऊंचाई की बात करें तो। नहीं, दूसरा होता है आपका दूरी। क्या है बुआ? दूरी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। देखो, दूरी की बात करना ना, तो किसी भी वस्तु का जो क्षैतिज दूरी होता है ना, क्षैतिज यानी कि पृथ्वी के समानांतर या कह सकते हैं क्षैतिज दूरी को ही हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की क्षैतिज दूरी को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहोगे? दूरी कहोगे। अब क्षैतिज का मतलब क्या हुआ? तो क्षैतिज हम लोग किसकी बात करते हैं? वाई अक्ष की बात करते हैं। किसकी बात कर सॉरी एक्स अक्ष की बात करोगे। किसकी बात करोगे? एक्स अक्ष की बात करोगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लोगे, जैसे एग्जाम्पल लोगे, तो मान लीजिए कि यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक, यहाँ एक लड़का खड़ा है जिसका नाम क्या है? मान लीजिए कि चिंटू है। कौन है? चिंटू है। और यहाँ पे मान लीजिए इसका दोस्त मिंटू है। कौन सी है? मिंटू है। अब चिंटू और मिंटू कौन सी है? मिंटू है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे चिंटू है, यहाँ पे क्या है? मिंटू है। तो चिंटू भाई साहब यहाँ खड़े हैं और मिंटू भाई साहब यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, इसी को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहोगे? दूरी कहोगे। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूरी में एक और चीज हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़ा है, यहाँ पे आप क्या है? खड़ा है। आप लोग अपना अपना बना लीजिएगा फोटो, इसी होता है आप लोग का फोटो, सेम टू सेम इसी है। अब मान लो कि यहाँ पर रसगुल्ला रखा हुआ है। कौन सी है ये? रसगुल्ला। रसमाधुरी, चलो रसमाधुरी है, रसगुल्ला है। तो ये जो रसगुल्ला यहाँ रखा हुआ है और आप यहाँ पे क्या है? देखो, दुनिया का सारा चीज जो है एक वस्तु होता है कि नहीं होता? तो ये रसगुल्ला वस्तु है कि नहीं है? रसगुल्ला वस्तु है कि नहीं है? है। तो रसगुल्ला जब वस्तु है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को आप क्या कहिएगा? रसगुल्ला की दूरी। यहाँ आप खड़ा है, यहाँ कौन है? आप है। यहाँ कौन है? आप है। और यहाँ पर कौन है? रसगुल्ला। तो आप से लेकर के रसगुल्ला के बीच में जो दूरी होगा, इसको आप क्या कहिएगा? रसगुल्ला की दूरी। लेकिन रसगुल्ला को हम कौन सी कहते हैं? वस्तु भी कहते हैं। बोलो ना जी, कौन सी कहते हैं? वस्तु भी। बताओ, रसगुल्ला को हम वस्तु कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो रसगुल्ला को जब वस्तु कहते हैं तो यहाँ से कहिएगा, तो यहाँ से लेकर के इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी नहीं कह सकते हैं?
क्योंकि ये भी तो एक वस्तु है। रसगुल्ला की जगह कुछ भी हो सकता था, साइकिल हो सकता था, मोटरसाइकिल हो सकता था, जीप हो सकता था, ट्रेन हो सकता था, आपका घर हो सकता था, कुछ भी हो जाएगा। तो आप जहां खड़ा है वहां से अगर किसी वस्तु को देखिएगा तो उस वस्तु और आपके बीच में जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वस्तु दूरी कहते हैं। वही यह दूरी की बात कर रहा है। बात समझ है कि नहीं समझ है? यानी एक श्रोता, श्रोता का मतलब होता है मेन आदमी, जो मेन होता है। तो श्रोता जहां खड़ा है वहां से अगर वस्तु जहां खड़ी है उस वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। समझिएगा क्या लिखा हुआ है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी कैसे कहिएगा कि श्रोता, श्रोता तथा तथा वस्तु, इसको ना कह सकते एग्जाम्पल में, दूसरा परिभाषा में, श्रोता तथा वस्तु की के बीच बीच की दूरी को क्या कहते हैं बुआ, वस्तु दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत ना कहते हैं। चलो तो ये अब देख लीजिएगा ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। तो ऊंचाई को हमेशा हम वाई वाला एक्सिस से नापते हैं, है ना, और दूरी को जो है हम किसके पैरेलल मापते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल मापते हैं। किसके, एक्स अक्ष के पैरेलल मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, इधर हो गया ना आपका। अब जब हम लोग ऊंचाई और दूरी पे आएंगे ना, तो ऊंचाई और दूरी पर जब आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए उसके बाद बात, क्या कि जगह नहीं है इसमें। देखो यहाँ कहा गया, अब कुछ चित्र समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक पर बात करेंगे। देखो बुआ, इसमें एक चीज होता है क्या, एक है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण, अवनमन कोण, और एक और छोटा सा टॉपिक होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, क्षैतिज रेखा। और एक है आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा। एक होता है दृष्टि रेखा। क्या होता है, दृष्टि रेखा। समझे? तो ये चारों जब समझ लेंगे बस आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसको समझने के लिए ध्यान से थोड़ा सा देखो, बड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, समझिए ध्यान से, यहाँ पे कोई क्या है, व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति को थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति खड़ा है। चलिए यहाँ पर हम किसी का फोटो बना लिए, नहीं, यहाँ पर हमने किसी का क्या बना लिया, फोटो बना लिया। चुप रहिए, बोलिए मत, अनाप शनाप मारेंगे बस। यहाँ पर किसी का फोटो बना लिए, तब बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई को क्या कहोगे, ऊंचाई कहोगे, अरे ऊंचाई कहोगे ना। ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एच से। किससे सूचित करते हैं, एच से। समझिए ध्यान से, इसको किससे सूचित करते हैं, एच से। अच्छा, एक यहाँ पे आपका घर है, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का क्या है, घर है, मान लो यहाँ पे, हाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है, घर है, हाँ मान लीजिए यहाँ पे किसी का क्या है, घर है। अभी घर हो गया मान लीजिए, समझिए। तो एक चीज जानना, इसमें एक और पॉइंट आता है शीर्ष। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट क्या हो जाता है, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, और दूसरा होता है पाद। क्या होता है, पाद। तो थोड़ा सा ये सब जब जान जाओगे ना शब्द, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो किसी भी वस्तु का, चाहे कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का जो सबसे नीचा, चाहे इसको टावर बना लीजिए, सबसे अच्छा टावर बना लीजिए, टावर बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ पावर है, टावर है, क्या है, टावर, समझिए, टावर, टावर, समझिए। तो ये टावर एक वस्तु है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कौन है, व्यक्ति। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तो इस टावर में जो है ना, किसी भी वस्तु का, समझो ध्यान से, किसी भी वस्तु का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, एकदम अंतिम वाला पार्ट ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। इसको क्या कहोगे, शीर्ष। और जो जमीन से सटा हुआ पार्ट होता है, जहां से शुरू हो रहा है, वो वस्तु जहां से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। या एक और पॉइंट बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इसको, हालांकि एग्जाम क्वेश्चन में ये दोनों आएगा, तो ऊपर वाला को शीर्ष और नीचे वाला को पाद। अगर इंसान की बात करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष, आई वाला क्या हो जाएगा, पाद। यानी कि ये पर जो टिकवा होता है, इसको ये क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, है ना। आई वाला पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पाद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, समझिए ध्यान से। अब आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। तो आदमी यहाँ, ये आदमी खड़ा है और यहाँ कौन है, टावर है। तो आदमी और टावर के बीच का जो दूरी होगा,
आदमी और टावर के बीच का जो दूरी होगा, समझिएगा, इसको मान लीजिए, आदमी और टावर के बीच का जो दूरी होता है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? उस दूरी को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए नहीं टावर है, आदमी और टावर के बीच का जो दूरी होता है, इसको हम, जैसे ये आदमी हो गया और यहाँ से टावर के बीच का दूरी हुआ कि नहीं हुआ, तो इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तु दूरी। क्या कहोगे? वास्तु दूरी। क्या कहोगे? वास्तु दूरी। ध्यान समझना, आदमी और टावर के बीच का जो दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तु। क्योंकि यह जो टावर है, यह टावर एक प्रकार का क्या है? वस्तु है। यह क्या है? वस्तु है। अब वस्तु यानी कि इंसान और टावर यानी वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वास्तु दूरी कहेंगे। पहला बात, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा जो बात होता है, इसमें एक पॉइंट होता है, तो ये तो समझ गया। उसके बाद देखो होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होता है सो समझिए। क्षैतिज रेखा क्या होता है कि जो हमारा आंख है ना, ये वाला आंख, तो आंख के सामने यानी आंख के एकदम सीधा सीधा, आंख जैसे एकदम सीधा हम देख रहे हैं, ठीक है, तो आंख के सामने यानी कि पृथ्वी के समानांतर, आंख के सामने यानी कि इसके समानांतर, पृथ्वी के समानांतर जिस रेखा का निर्माण होता है उस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। तो अगर हम बात करेंगे क्षैतिज रेखा की बात करेंगे, तो क्षैतिज रेखा यहाँ आंख है, आंख के सामने यहाँ जो बन रहा है इसको आप लोग क्या कहिएगा? क्षैतिज रेखा। ये जो क्षैतिज रेखा है यह पृथ्वी रेखा मतलब पृथ्वी के समानांतर है कि नहीं है ना? तो यहाँ कह सकते हैं हम, अगर क्षैतिज रेखा कहिएगा, किसकी बात करेंगे? क्षैतिज रेखा का। क्षैतिज रेखा का। तो क्षैतिज रेखा की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि प्रेक्षक। देखो आदमी जो होता है ना, जो देख रहा है किसी वस्तु को, उसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षक। क्या कहते हैं? प्रेक्षक। तो कहेंगे प्रेक्षक, प्रेक्षक और वस्तु, वस्तु, प्रेक्षक और वस्तु के बीच पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर दूरी, पृथ्वी के समांतर दूरी को हम क्या कहते हैं बुआ? क्षैतिज दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्षैतिज रेखा ऊपर नीचे होता है? नहीं, क्षैतिज रेखा एकदम सीधा सीधा बनता है। कितना डिग्री पर? सीधा सीधा। अगर डिग्री की बात करें तो यह पूरी तरह से 180 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाता है। यानी क्षैतिज रेखा 180 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर क्षैतिज रेखा की बात करिएगा तो क्षैतिज रेखा यहाँ से सीधा देख रहा है ना, और एक जो लाइन होता है, एक जो रेखा होती है, उस रेखा का जो कोण होता है वह होता है या तो 180 डिग्री और नहीं तो कितना? 0 डिग्री। ये मान सकते हैं। बात समझ गए? अच्छा, अब हम किसी वस्तु को देखना होगा, हमें अगर किसी वस्तु को देखना होगा, ठीक है, तो किसी वस्तु को जब हम देखते हैं ना, समझिए ध्यान से, तो मान लीजिए कि वस्तु को छोड़ दीजिए, हम इसके शीर्ष को देखते हैं, टावर के शीर्ष को देखते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से हम आ गए टावर के शीर्ष पर। तो टावर के शीर्ष पर देखिएगा तो आपको आंख उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? आंख उठाना पड़ेगा ना। यानी कि हम किसका बात करते हैं? उन्नयन कोण का। किसका बात करते हैं? उन्नयन कोण। यहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते नहीं। सब आजकल हम देख रहे हैं बच्चा में ना डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन कहाँ से आता है बुआ? संस्कार से आता है। और संस्कार कहाँ से आएगा? आपके घर से आएगा। बात समझ में आ रहा है? आपके घर से संस्कार आएगा। हम लोग जब बच्चे थे ना, तो हम लोग जब टीचर से पढ़ते थे, हमको याद तक नहीं कि क्लास में कभी हंसे भी होंगे हम। लेकिन आप लोगों का कोई ऐसा क्लास नहीं जाता जिस दिन आप लोग बदतमीजी नहीं करते हैं। हमको मजबूरी आपको मारना पड़ता है। ये बात सही कि गलत है? कभी कभी यहाँ आप लोगों का दोष नहीं है, ये दोष है आपके पेरेंट्स का, जो आपको जूता से जो हरियर करची काट करके काहे नहीं मारते हैं आपको, है ना? किसी के सामने कुछ बोल देना, कहीं पे कहीं कुछ गाना गा देना, कुछ भी कर देना, लड़का है कि लड़की है, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना, कुछ समझ बूझ नहीं। पता है हम लोग ना एक देखते हो कि एक जानवर होता है, एगो इंसान होता है, तो हम लोग जानवर वाला कैटेगरी में आ रहे हैं। ये बात मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? हम लोग किस कैटेगरी में आ गए हैं? जानवर के कैटेगरी में आ गए हैं। क्योंकि उसके पास भी सेंस नहीं है, हमारे पास भी सेंस होते हुए भी हम उसके जैसा काम नहीं, मतलब उसके जैसा काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई खास अंतर नहीं है। अनुशासन तो बिल्कुल तुम लोग के पास है ही नहीं है। इतना गंदा
तुम लोग को माइंड सेट कहाँ से हो गया है, नहीं हो गया। इस सारा के सारा जो है गाना का कमाल है, सारा के सारा गाना का देन है। अगर गाना नहीं रहता तो हमको लगता है कि बहुत सारा चीज आप लोग नहीं, हमको आज तक पता नहीं था कि रंगदारी क्या है। ये रंगदारी जब गाना में आता तब हमको पता है कि रंगदारी क्या है। और आप लोगों को अभी मालूम चलेगा कि रंगदारी क्या है। क्या होता है रंगदारी? रंगदारी क्या होता है सबको मालूम है? मालूम है कि नहीं है? सबको मालूम है। अपना ना भारत बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है, बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो दिशा की ओर, गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान भोजपुरी गाना का है। बात सही है कि नहीं? सारा के सारा योगदान भोजपुरी गाना का है। करिए, ठीक है। अच्छा लड़का सब डॉक्टर इंजीनियर बन के आप ही में से चल जाएगा। आप लोग जैसे कि तैसे गाना गाइए, राइफल से खूंटा ठोकाला, अब पता नहीं क्या क्या। हाँ और एक और गाना है राइफल के बाद, ये छोटा तो जिसको गाने उन्हें कुछ नहीं आता है, और वो आके कहता है राइफल से खूंटा ठोकाला। वो गाया क्या जी? है उसको एक पैसा कुछ गाने का लूर है? पता नहीं कौन यादव है कि कौन है सर। एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एक और गाना है उसका रंगदारी वाला, हमको तो याद ही नहीं है गाना से। रंगदारी के बात न कर, अरे सुधर जाओ कम से कम। रंगदारी करने लगे, घर में खाने के लिए नहीं है तुम लोगों को। सुनो, घर में खाने के लिए नहीं है, चुप, गुस्सा दिलाता है हमको। घर में खाने के लिए नहीं है, रंगदारी की बात करता है। ट्यूशन फीस पैसा देने के लिए नहीं है, रंगदारी की बात करता है। एक हाथ मारेंगे सारा रंगदारी पता न कहाँ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखो एक और आता है बुआ जिसका नाम है क्या, दृष्टि रेखा। क्या होता है? दृष्टि रेखा। तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। दृष्टि रेखा समझिए। दृष्टि रेखा क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब समझते हैं, जो व्यक्ति है उसको प्रेक्षक कहते हैं, है ना। प्रेक्षक प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु, के बिंदु से बिंदु से मिलाने वाली, मिलाने वाली, मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहते हैं। समझिए क्या कहा गया। प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक का मतलब जो व्यक्ति देख रहा है ना, जो आंख से देख रहा है वो क्या है? प्रेक्षक है। जैसे हम अगर किसी वस्तु को देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? प्रेक्षक हो जाएंगे। आप देखिएगा तब भी क्या हो जाइएगा? प्रेक्षक हो जाइएगा। कहा गया कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा, मतलब उसके आंख से उसके द्वारा वस्तु के बिंदु से, देखी गई वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए कि हम प्रेक्षक है, ये क्या है बुआ? प्रेक्षक है। ये कौन है? प्रेक्षक। जैसे इसका नाम क्या है? प्रेक्षक है। और ये वाला क्या है बुआ? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। अब एक बात हमको बताइए, आप जब वस्तु देखिएगा तो यहाँ से आपका आंख अगर ई वाला पॉइंट देखना होगा वस्तु का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ छाता लगा हुआ है, यह नहीं रहता है जी, इस तरह से टावर में नहीं लगा रहता है, टावर में इस तरह से ना लगा हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि आपका आंख इसको देखना चाह रहा है, ठीक है, तो आप हो गए प्रेक्षक, और ये वाला क्या हो गया? वस्तु। ये वाला क्या हो गया? वस्तु। तो इस आंख से लेकर के इस वस्तु को, इस वस्तु को, भाई दूर हो गया, आंख से लेकर के इस वस्तु को देखने वाला जो रेखा होगा ना, देखने वाला जो रेखा होगा, ये जो रेखा बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहोगे इसको? दृष्टि रेखा कहोगे। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या कहोगे? दृष्टि रेखा कहोगे। जैसे वस्तु है यहाँ पर, तो आंख से लेकर के जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु का जो बिंदु है वहां से और हमारे आंख के बीच का जो दूरी होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। बात समझ गए? और वस्तु और व्यक्ति के बीच का जो दूरी होगा, यानी वस्तु और व्यक्ति, व्यक्ति है, ये क्या है? वस्तु है, तो इसके बीच का जो दूरी होगा वो भी किसके? पृथ्वी के समानांतर। ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा।
क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। और जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु का जो बिंदु होगा, उस बिंदु से हमारी आंख का जो कोण होगा, मतलब हमारी आंख का जो बिंदु होगा, उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि। सीधी बात कहो ना कि आंख से जिस वस्तु को हम देखते हैं वही हमारा क्या होता है? दृष्टि रेखा होता है। हमारे आंख के सामने यानी पृथ्वी के समानांतर जो रेखा बनता है वह कौन सा रेखा होता है? क्षैतिज रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? क्षैतिज रेखा होता है। बात समझ में आ गया? एक और पॉइंट होता है, थोड़ा सा और देखना है, ज्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कौन खड़े हैं? आप खड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे आप खड़े हैं और आपको कह रहा है कि किसी वस्तु को देखिए, किसी वस्तु को देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर है, यहाँ कौन, जैसे यहाँ पे कोई क्या है हुआ? टावर है। वैसे बड़ा टावर बन जा रहा है ना, जियो वाला टावर है का जी? हाँ हाँ, प्रभु जी के घर लंग, दुकान लंग। अच्छा, चलिए एक टावर है, ये कौन सी बन रहा है? टावर, ठीक है। आइए है आप, आपका फेस का बहुत बड़का बन गया ना, ठीक। अभी हो गया आप। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, अब क्या कहा जाए? इसको क्या कहिएगा बताइए? इसको वस्तु दूरी कहिएगा। इसको क्या कहिएगा? वस्तु दूरी। बस इसमें वही दिखा रहा है, बाकी तो उसमें दिखाई दिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। अच्छा, इस रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं? कौन सा रेखा? कौन सा रेखा? बहुत बढ़िया, होशियार लड़का सब है। लेकिन रंगदारी मत किया करो, अच्छा बात नहीं। अच्छा समझिए ध्यान से। तो अब क्या कर रहा है इसमें एक इसके बाद अब कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। देखिए इससे हम लोग परिचित है, इससे हम लोग परिचित है, इससे हम लोग परिचित है और इससे हम लोग परिचित, सब देख लिया ना अभी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसका? उन्नयन कोण। किसका बात करेंगे? उन्नयन कोण। थोड़ा सा देख लीजिएगा उन्नयन कोण के बारे में, उन्नयन कोण के बारे में, ठीक है? समझिए, तो उन्नयन कोण कौन सा कोण होगा? जैसे मान लीजिए कि ये है क्या? शीर्ष। ये क्या है? शीर्ष। आई वाला क्या है? पाद है। क्या है? पाद है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से से देखोगे, शीर्ष और पाद की बात करें, जब हमारा आंख अगर शीर्ष को देखेगा, जब हमारा आंख किसको देखेगा? शीर्ष को देखेगा, तो आंख को उठाना पड़ेगा कि झुकाना पड़ेगा? बोलिए क्या करना पड़ेगा? हमारे आंख को उठाना पड़ेगा कि झुकाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। यानी कि इस दृष्टि रेखा हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। किससे ऊपर होगा? क्षैतिज रेखा से। किससे ऊपर होगा? क्षैतिज रेखा से। अच्छा, तो अगर हम उन्नयन कोण की परिभाषा की बात करेंगे तो उन्नयन कोण का परिभाषा कैसे बनेगा? इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? बोलिए कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। तो आप इसका परिभाषा कैसे बनाइएगा? नॉर्मल परिभाषा कैसे बनाइएगा? समझिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के द्वारा बना कोण जो क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, जो क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, यही ना कहिएगा। मतलब अगर परिभाषा की बात करेंगे तो कहेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा के द्वारा बना कोण जो क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, जो क्षैतिज रेखा के कहाँ हो? ऊपर हो, क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, उस कोण को या उसे उन्नयन कोण, क्या हुआ? उन्नयन कोण कहते, उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए हमने क्या लिखा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा कौन है? ये वाला। और क्षैतिज रेखा कौन है? ये वाला। तो इसके बीच में बना कोण, इसके बीच बना कोण, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, और वह जो कोण बनेगा वह क्षैतिज रेखा के कहाँ होगा? ऊपर। कहाँ होगा? ऊपर। जैसे कहाँ? ये वाला कोण, यही ना बनेगा ऊपर। ये वाला कहाँ जाएगा? हाँ, पहले सुनो ना, पहले इसको क्या बोलिएगा आप? क्षैतिज रेखा। बोले क्या बोलिएगा? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम हमने क्या रख लिया? बी रख लिया, और इसका नाम हमने क्या रख लिया? सी रख लिया, और इसका नाम हमने क्या रख लिया? डी रख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, इसमें इसका नाम बी है। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो बी ए सी, यही ना होगा। यानी बी ए सी जो होगा वह कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा।
मतलब कोण BAC क्या है बुआ? उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण है। बात समझ गए? अच्छा, उन्नयन कोण की अगर बात करेंगे हम, तो उन्नयन कोण में हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि नीचे की तरफ देखते हैं? उन्नयन कोण में हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि नीचे की तरफ देखते हैं? तो जब हमारा आंख क्षैतिज रेखा से ऊपर, देखिए क्षैतिज रेखा का मतलब होगा कि आंख के ठीक सामने, जो जैसे ये हुआ ना, तो ये क्या है बताइए? एकदम सामने सामने ये क्या है? कौन सा रेखा बन गया? क्षैतिज रेखा। अब देखिए हम इसको ऊपर उठा दिया इसे, तो ये कौन सा रेखा बन गया? ये कौन सा रेखा बन गया? ये वाला कौन सा रेखा है? ये वाला कौन सा रेखा है? अब हम कहाँ है? ये वाला कौन सा रेखा है? आंख हमारा नीचे वस्तु को देख रहा है, जमीन पर, तो ये भी क्या? अरे इसको कौन सी देख बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। जैसे ये वाला क्या हो गया हमारा बताइए? क्षैतिज, खाली आंख ऊपर देखेगा, नीचा नहीं देखेगा। हाँ, जैसे ई तो हमारे आंख के ठीक सामने सामने जो बन गया रेखा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। अब इस क्षैतिज रेखा आंखें बन गया, तो इसको हम थोड़ा सा अगर इस तरह से कर दे, क्या बन गया आपका? इसका मतलब हम आंख से ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम नीचे कर दे तो ये भी तो दृष्टि रेखा बन गया ना, कि आंख से हम कहाँ देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। यानी कोई वस्तु नीचे पर रखा हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो वही बात है, तो समझिए ध्यान से। तो इसका मतलब उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में हम ऊपर देखते हैं। क्षैतिज रेखा से हम, क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से ऊपर, कहाँ बुआ? ऊपर देखते देखते हैं। बात समझ में आ गया? तो जब आंख उठा के आप ऊपर देखिएगा तो कौन सा कोण बन जाएगा आपका? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। यानी क्षैतिज रेखा से जब आंख ऊपर उठा के देखिएगा तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। फिर से बोलिए, उन्नयन कोण। अच्छा, अब दूसरा हमारा आता है एक अवनमन कोण। कौन सा कोण है? अवनमन कोण। कौन सा कोण है? अवनमन है ना? अवनमन कोण, ये ना है अवनमन कोण। चलिए, कौन सा कोण है? अवनमन कोण न होता है, अवनमन, अवनमन कोण। देखो अब अवनमन कोण क्या होता है? चला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, जब हम क्षैतिज रेखा से ऊपर देख रहे थे तो कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बना है? उन्नयन कोण। यानी यहाँ पे मान लीजिए थीटा हो गया, तो इस कौन सा हो जाएगा? बराबर थीटा। और अगर हम क्षैतिज रेखा से नीचे देखेंगे ना, तो हमारा कौन सा कोण बन जाएगा? अवनमन कोण। कौन बनेगा? अवनमन कोण। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मीनार के जड़ी में देख रहे हैं, ठीक है, मीनार के हम कहाँ देख रहे हैं? जड़ में देख रहे हैं। तो मीनार के जड़ में जब देखेंगे तो यहाँ से हमारा इस तरह से कोण बनेगा। अरे इसी तरह से नहीं बनेगा? यानी मीनार के जड़ यही तो है, यही ना है? आ? इसको हम बोलेंगे क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। तो देखो टावर का जड़ हो गया ये, है ना? इसी को मीनार बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बुआ? मीनार। मीनार चाहे टावर, दोनों एक ही बात होता है। बात समझ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टावर। क्या बोलते हैं? टावर। देखो ध्यान से, तो अब हम क्षैतिज रेखा के कहाँ जा रहे हैं? नीचे। क्षैतिज रेखा के नीचे। तो जब हम क्षैतिज रेखा से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा, और इसको क्या बोलिएगा? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? अरे आंख से निकला हुआ जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा, है ना? जैसे दृष्टि रेखा जो है ना, वह अथी का फिल्म में देखिएगा, हॉलीवुड का फिल्म देखोगे ना, तो उसमें आंख से रोशनी निकलता है ना, देखते हो? तो वह दृष्टि रेखा होता है। वही क्या होता है? तो आंख से ना जला देता है किसी को रोशनी, लेजर लाइट जैसा निकलता है, वो वाला। तो इसका अगर परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? कि दृष्टि रेखा, क्या लिखोगे? हाँ, शक्ति निकलता है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण जो क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। अगर इस फिगर में हम बात करें तो इस फिगर में कौन सा अवनमन कोण हो जाएगा बताइए तो?
CAD, यही वाला ना होगा? अरे यही ना होगा? हाँ, कौन सा कोण हो जाएगा? तो फिगर में अगर हम बात करें तो कोण CAD अवनमन कोण है। क्या है बुआ? अवनमन कोण है। कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। अच्छा, एक और पॉइंट बताइए, अवनमन कोण में हम लोग नीचे देखते हैं कि ऊपर देखते हैं? कहाँ देखते हैं? नीचे। इस कोण में हमारा आंख क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को देखता है। क्षैतिज रेखा से नीचे की वस्तु को क्या करता है बुआ? देखता है। ये बात सही कि गलत है? सच्चाई है ना? नीचे की वस्तु को क्या करता है? देखता है। अब आप लोग अच्छा से इसको बना लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है? और ऑनलाइन में जो विद्यार्थी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग भी नोट कर लीजिए। समझिए, कहा गया कि एक बार हमको तुम लोग बताना कि कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा कोण नहीं बन रहा है। ये है, मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु बिंदु है। यहाँ कोई हमने ले लिया क्या? बिंदु। जमीन पर कोई बिंदु है, ठीक है? अब जमीन पर का बिंदु है और यहाँ पर कोई है टावर। यहाँ पे क्या लगा है? कोई टावर है। टावर, बार बार टावर नहीं बनाएंगे, सीधे लिख लीजिए क्या है? टावर है या मीनार है, ठीक है? तो आप बताइए कि यह जो रेखा है, यह रेखा क्या कहलाएगी? यह रेखा क्या कहलाएगी? वस्तु दूरी। अच्छा, आदमी तो बड़ा है नहीं, यानी यही बिंदु से लेना है कोण उन सब। तो बताइए इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। बात समझ गए? तो इसको हम वस्तु दूरी भी कह सकते हैं और क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये कौन सा रेखा बन रहा है? रेखा का नाम बताइए। कौन सा रेखा बन गया? दृष्टि रेखा। बहुत बढ़िया। कौन सा रेखा बना? दृष्टि रेखा। ये वाला कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा। समझिएगा, कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। लेकिन यह जो कोण बना है, यह ऊपर की तरफ बना है। कहाँ बना है? ऊपर। क्षैतिज रेखा से ऊपर है कि नीचे है? तो ये कौन सा कोण बन गया बताइए? ये कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बन गया? उन्नयन कोण बन गया। कोई दिक्कत? चलिए हम बात करते हैं एक और छोटा सा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं जमीन का, जमीन पर कोई स्थान ले लेते हैं, ठीक है? कोई बिंदु ले लिए और हम यहाँ पे क्या किए कि ऐसे हम ले लिए, ठीक? ऐसे ले लिए तो यहाँ नहीं, हम यहाँ पे ऐसे जमीन के नीचे देख रहे हैं। जमीन के नीचे देख रहे हैं, मतलब जमीन के नीचे कुछ गड्ढा है, उसमें हम देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ना? इस पॉइंट को क्या कहिएगा बताइए? चला शीर्ष कैसे कहेगा? जमीन उल्टा है, मतलब कि नीचे की तरफ है ना, तो ये क्या रह जाएगा? पाद ही रह जाएगा, यानी जड़, या इसी को जड़ कहते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष। अच्छा, ये जो रेखा बना, यह कौन सा रेखा बना? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा बना? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा से नीचे जो है कोण बना, ये कौन सा कोण बन गया? दृष्टि रेखा। ये कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा। बोलिए कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। बोलिए कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। ये वाला क्या है? क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। ये दोनों के बीच में यहाँ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे कोण बन रहा है ना। अब आपसे पूछाएगी कौन सा कोण है, तो क्या कहिएगा? क्योंकि क्षैतिज रेखा के नीचे है, क्षैतिज रेखा के नीचे है, इसलिए कौन सा कोण है? अवनमन कोण। कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। बोलिए कौन सा कोण है? अवनमन कोण है। आई वाला कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। आई वाला कौन सा कोण है? जब क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनता है तो कौन सा कोण होता है? नीचे। नीचे बोलिए कौन सा? जोर से बोलो। और जब ऊपर बने तो कौन सा हो जाएगा? एक बार बोलिए, कौन सा कोण? कौन सा कोण? कोई दिक्कत? चलिए अब क्लियर हो गया। अच्छा, एक हम दोनों में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जमीन पर कोई बिंदु है, जमीन पर कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ खड़ा है, ठीक? यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ बना हुआ है। तो जमीन, ये जो बिंदु है, यहाँ से ये वाला रेखा क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा। समझिएगा ध्यान से। क्षैतिज रेखा को ना हम लोग, क्षैतिज रेखा को हम लोग डॉट लाइन से दिखाते हैं। कौन लाइन से दिखाते हैं? डॉट लाइन से। कौन लाइन से दिखाते हैं? डॉट लाइन से। बात समझे कि नहीं समझे? क्षैतिज रेखा को हम लोग कौन लाइन से दिखाते हैं? डॉट लाइन, यानी टूटी फूटी रेखा से दिखाते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो क्षैतिज रेखा। अच्छा, ये वाला बताइएगा कौन सा रेखा है? रेखा का नाम बताइए।
कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। अच्छा, ये वाला कौन सा रेखा है बताइए? ये वाला कौन सा रेखा है? दृष्टि रेखा। ये भी क्या है आपका? दृष्टि रेखा है। ये भी क्या है? दृष्टि रेखा है। लेकिन डिपेंड करता है कि यह ऊपर देखा जाता है कि नीचे देखा जाता है। नहीं तो अगर हम यहां देखते हैं तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? कौन सा कोण बनेगा? अवनमन, क्योंकि दृष्टि रेखा के नीचे है। तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। बोलिए कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण। ई वाला कौन सा कोण हो गया? कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कोई घबराहट? चलिए, आदमी वाला तो देखिए मजा आ रहा है, मजा लेते रहो। चलो इसको लिख लो, इसको थोड़ा सा बना जल्दी। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, सुनो ध्यान से, क्या कहा गया? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीधा। क्या है? सीधा। तो मीनार का मतलब क्या होता है? टावर। चलिए मान लीजिए कि यहाँ धरती है, ये क्या है? धरती है। लीजिए ये धरती बना लिए, तो धरती पर एक टावर खड़ा कर देते हैं। लीजिए टावर खड़ा कर दिए। चलिए टावर खड़ा कर दिए, इसका नाम क्या है? टावर, या इसी को कहते हैं मीनार। क्या कहते हैं? मीनार है। जो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा। ये वाला क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष। आई वाला क्या हो जाएगा? पाद। नीचे या पाद, या किसी को क्या कहेंगे? जड़। क्या कहोगे? जड़। फिर कहा गया कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन है मीनार का? यही तो है, इसी को ना पाद बिंदु कहेंगे। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। यानी कि धरती का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 15 मीटर दूरी पर है। तो आप इधर बना सकते हैं, चाहे इधर कहीं भी बना सकते हैं। अभी तो इस तरह का पढ़े हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है एक बिंदु, धरती पर एक बिंदु है, ये क्या है? जमीन है, ये बिंदु है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी कितना कह रहा है? 15 मीटर। समझिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि मीनार के पाद से धरती पर एक अलग जो बिंदु है वह कितना मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, महिला है तो महिला होने का फायदा मत उठाइए। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है आपका। दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब कि यहां से ऐसे जाएगा। शिखर यही ना है, शीर्ष, या इसी को शिखर कहते हैं भैया। शीर्ष या शिखर दोनों क्या होता है? एक ही होता है। देखिए बहुत सारा चीज जब पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चीज क्वेश्चन में भी मिलता है। तो यहां से लेकर के यहां पर मिला दिए, यही ना। तो यहाँ पर ये कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। कहा जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से? तो बिंदु से होगा। तो बिंदु से, यानी कि यहां से मीनार का शिखर उन्नयन कोण ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। यानी कि उन्नयन कोण कहां बनेगा? यहां बनेगा। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो टावर है, ये जो टावर है, ये टावर कितना ऊंचा है इसके बारे में आप बताइए। यही ना, ये टावर कितना बड़ा है इसके बारे में आप क्या करिए? बताइए। यानी एच का मान निकालिए, एच का मान निकालिए। तो देखिए चला, अब क्वेश्चन बनाने के लिए जो है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र याद होना चाहिए। अब नहीं तो जब क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा है ना। क्वेश्चन देखते मुंह में वाला होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात करें तो देखो ध्यान से बुआरे, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? अरे एक ज्यादा बड़का टावर हो गया। मान लीजिए इतना छोटा टावर है, ठीक है, छोटा टावर मान लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? टावर है। ये क्या है? टावर है। मान लीजिए थोड़ा पतला टावर बना दी। तो ये जो टावर और ये सब एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? बना ना। तो बताइए कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कोण के सामने वाली भुजा क्या? लंब। उसके जो संलग्न भुजा है इसका नाम क्या? आधार। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। यानी दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? कर्ण। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो आपसे पूछा जा, अब तब आप बताइए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? बताइए तो। मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, यानी कि इस रेखा के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि किस रेखा के बारे में? लंब के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? लंब के बारे में। तो आपको दिया क्या है पहले ये बताइए।
आधार दिया हुआ है, इसमें हमको खोजना है। देखो जिसको निकालना रहेगा ना तो पहले उसको पता कीजिएगा, यानी कि दिया क्या क्या है पहले उसको लिख लीजिए। तो दिया है कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक यानी कि आधार क्या हो जाएगा, आधार। आधार बराबर कितना डिग्री, 15 मीटर। कितना मीटर, 15 मीटर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्या, ऊंचाई। क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई, यानी मीनार की क्या ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि एच का मान पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है कि एच का मान क्या होगा। भाई साहब बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम जो अभी बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ पे ये 3 को भुजा, तो आपको पता है कि ये वाला कर्ण होता है, ये वाला आपका लंब है और ये वाला क्या है आपका आधार है। तो आप बताइए, देखिए इसमें जो दिया रहेगा ना, जो दिया रहेगा उसके मदद से जो मांग रहा है उसका मान निकालना होगा। जो दिया रहेगा उसी के मदद से हमको दूसरा का मान निकालना है। तो इसमें कौन दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब मान किसका निकालना है, लंब का। तो हम खोजेंगे कि आधार और लंब में कौन सा है त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका रिलेशन होता है, आधार और लंब में बताइए कौन सा है। लंब और आधार में किसका होता है रिलेशन, tan का। किसका रिलेशन होता है, tan का। हमको मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अब बटा आधार, ये ना होता है। समझिए हम एकरा मदद से इसका मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ये दोनों के अलावा कुछ है क्या। तो हमको इसमें और इसमें तीनों में पहले रिलेशन खोजिए। पहले क्या करिए, रिलेशन खोजिए। रिलेशन हो जाएगा तब ना आगे क्या संबंध बढ़ेगा, नहीं तब ना बरियात लेके जाइएगा, शादी करके आइएगा। ये बात सही कि नहीं है। तो वही बात है। तो अब इसमें लंब का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, सब थीटा का मान दे दिया है। तो लिखिए ना tan 60 के जगह थीटा के जगह क्या लिखाएगा, 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, एच है, और आधार का मान क्या है बुआ, 15 है। बात समझ में आ गया, 15 है। तो इसका मान आपको भी याद होना चाहिए। सोचिए पहले इसका ये याद होना चाहिए, दूसरा में इसका मान याद होना चाहिए। tan 60 का मान क्या होता है, अब ना आंसर निकलेगा। tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। अब यहाँ इधर लिखिए एच बट्टा कितना, 15 मीटर। अब इसको आप तिरछा बाई क्रॉस गुना कर लीजिए, नहीं तो बाई क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये वाला इससे गुना होगा, यानी ना। अरे तिरछा तिरछी नजर मारो ना इस पर, मार दिया तिरछी नजर। चलो तो इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, यानी कि h गुना 1 यानी कि सीधे h हो जाएगा। अरे यही ना होगा। अच्छा और ई हो जाएगा इसे, यानी कि 15 गुना कितना, √3 मीटर। तो गुना करिएगा तो h का मान 15 और √3 ही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कुछ है इसमें, कितना भारी है ना।